जिंदा निकाला हमने। ये तकरीबन 800 ग्राम का दाना है, ठीक है। और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज होता है। मैं तो फीमेल को भी ज़रा हाथ में ले लेता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में ऑर्गेनिक ग्रीन मसल्स पाए जाते हैं। लेकिन इस झींगे में बड़ा स्कैम किया जाता है। ये सारा जेरा झींगा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं इब्राहिम हैदरी फिशरी में, और यहाँ आने का मकसद ये है कि आप लोगों को आगाही दें हम झींगों के, केकड़ों के, लॉबस्टर के हवाले से, क्योंकि बहुत ज़्यादा फरमाइशें आ रही थी। लोग कह रहे थे यार आप झींगों के हवाले से थोड़ी वीडियो बनाएं, केकड़ों के हवाले से बनाएं, इसके बारे में बताएं। और मैंने देखा वाकई में यूट्यूब पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर इंटर हो चुके हैं। वॉइस ओवर में कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त मैं माइक यूज़ नहीं कर रहा था, माइक में प्रॉब्लम था। तो अभी हम इंटर हुए हैं, आपको आगे लेके चलते हैं और चीज़ें दिखाते हैं। सबसे पहले ये जनाब देखें, ये है केकड़े, इसको ब्लू क्रैब कहते हैं। मेल फीमेल दोनों हैं। अच्छा, मेल फीमेल की पहचान होना बड़ा ज़रूरी है। ये मेरे हाथ में है मेल। अब मुझे कैसे पता मेल ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसका जो पार्ट है ये पतला होता है मेल का, ठीक है। और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज होता है। मैं तो फीमेल को भी ज़रा हाथ में ले लेता हूँ। ये फीमेल है। इसका ये हिस्सा देखें, ये थोड़ा निस्बतन मेल से थोड़ा चौड़ा होता है, थोड़ा गोलाई के अंदर इसका शेप कुछ इस तरह का दिया हुआ होता है। ये नेचुरली इस तरह के होते हैं। ये मेल फीमेल की पहचान जो है ना इस तरह की होती है। उसके कलर के अंदर भी अगर आप शेड में फ़र्क देखेंगे तो वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इसका कलर जो है दोनों के अंदर कितना फ़र्क है। मेल का कलर जो है वो तो डिफरेंट है, फीमेल का कलर डिफरेंट है। तो कलर में भी डिफरेंस होता है, इससे भी आप पकड़ सकते हो। बाकी ये जो मैंने आपको निशानी बताई, सबसे इम्पॉर्टेंट निशानी है ये ब्लू क्रैब थे सूप के लिए मैंने ये ख़रीदे हैं। ये साथ साथ ये ग्रीन मसल्स पड़े हुए हैं जो कि तकरीबन 300-400 रुपये किलो मिलते हैं। चाइना एक्सपोर्ट होते हैं। वैसे इसकी फार्मिंग दुनिया भर में की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में ऑर्गेनिक ग्रीन मसल्स पाए जाते हैं जिसकी दुनिया भर में बहुत डिमांड है। तो ये चाइनीज़ बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये सारे के सारे जो है चाइना एक्सपोर्ट हो जाते हैं। बहरहाल पाकिस्तान में भी अभी लोग उसको खाने लगे हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई, ये जनाब ये है पट्टी सोल फिश फैमिली से इसका ताल्लुक है। पट्टी सोल इसको कहलाती है। आपका शेप इसका ज़रूर अजीब सा लगेगा, लेकिन इसका टेस्ट बहुत लाजवाब है। बोनलेस भी इसका बनाया जा सकता है। बहुत बेहतरीन मछली है और कीमत में भी ज़रा ये मुनासिब होती है। तकरीबन 700-800 400-500 रुपये, मतलब कीमत इसके ऊपर नीचे होती रहती है मौसम के और अवेलेबिलिटी के हिसाब से। बहरहाल अब हम आए ज़रा झींगों की तरफ। झींगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जनाब ये देखें, ये है भाई जेरा झींगा, प्योर वाइट इंडियन जेरा झींगा इसको हम कहते हैं। बेहतरीन चीज़ है, लेकिन ये एक दिन पुराना है। एक दिन पुराना है, बिल्कुल फ्रेश नहीं है। इसकी मुझे कैसे पता चला, मैं भी आपको आगे चल के सारी चीज़ बताऊंगा। बहरहाल ये तकरीबन 30 से 35 दाने वाला है और इसके वक्त इसकी कीमत 1800-2000 रुपये पर केजी है। अच्छा, ये जो झींगा रखा हुआ है जनाब, इसको खड्डी झींगा कहते हैं। यहाँ पर अभी ये बोली लगेगी, बोली के लिए टोकरे लगे हुए हैं, लेकिन ये आम कस्टमर के हिसाब से नहीं है। इसका क्या होता है तो मुझे भी नहीं पता। बहरहाल एक जेरा झींगा ये भी रखा हुआ था। अच्छा जनाब, अभी हम आगे आ गए हैं। ये सुरमई मछली है, हम आपको दिखा रहे हैं। जाल की पकड़ी हुई मछली है, क्योंकि क्वालिटी आप देख रहे हैं ना बता रही है। आगे और भी मछलियाँ रखी हुई हैं, वो करीब से मैं आपको ज़रा दिखाऊंगा। इसमें कुछ डोर की हैं, कुछ जाल की मछली हैं। तकरीबन 1500-1600 रुपये किलो है ये सुरमई। साथ में ये रामस वाइट इंडियन सैल्मन रखा हुआ है, और इसके साथ साथ यहाँ पे ढाटी भी रखी हुई है, एक दंदिया भी रखा हुआ है डोरी के शिकार का है। लेकिन ये बहुत सुप्रीम क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है जो मैं अपने कस्टमर को देता हूँ। वो क्या क्वालिटी है वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। फिलहाल ये झींगे अब आपको दिखाता हूँ। झींगों की तरफ दोबारा आया हूँ। ये देख रहे हैं, ये बी ग्रेड झींगा है। बी ग्रेड झींगा है। इसकी क्या पहचान है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे इन साहब ने ए ग्रेड और बी ग्रेड दोनों तरह के झींगे मिक्स किए हुए हैं। इसमें ए ग्रेड झींगा भी है, बी ग्रेड भी है, क्योंकि ए ग्रेड झींगा जो है महंगा होता है, बी ग्रेड 400-500 रुपये सस्ता होता है। अब ये देखें, ये ए ग्रेड झींगा, इसमें है कुछ बी ग्रेड है। इसमें ज़्यादातर वैसे इन्होंने जो निकाले हैं ये ए ग्रेड झींगे, लेकिन इस झींगे में बड़ा स्कैम किया जाता है। ये सारा जेरा झींगा है और ये तकरीबन 40 से 45 से 50 दाने वाला झींगा है जो कि यहाँ पे मौजूद है। मैंने इन्हें कहा कि ज़रा भाई ए ग्रेड और बी ग्रेड को थोड़ा अलग अलग करो। अब दिखाओ, आपने ए ग्रेड देखा कितना साफ शफाफ था। अब ये देखें बी ग्रेड है। बी ग्रेड कैसे, ये काला काला हो रहा है। इसकी देख रहे हैं बॉडी पे काला काला से निशान आ रहे हैं, इसकी दुम पे, इसके मुँह पे। ये बी ग्रेड की निशानी है, जबकि ए ग्रेड झींगा कितना साफ शफाफ था वो आपने देखा। तो ए ग्रेड और बी ग्रेड में ये फ़र्क होता है। इस झींगे को आप खाएंगे तो उसमें से स्मेल सी आएगी, उसको खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या इसके हमें देखा है, इन्होंने पानी में बर्फ़ में रखा हुआ है। ये झींगा पानी पी रहा है, यानी इसका वज़न बढ़ रहा है। आप 1 किलो झींगा मिलता है, आपको हकीकतन 3 पाव झींगा मिलता है। तो ये झींगे वाले बड़ा स्कैम करते हैं, जो आम लोगों को ये बात पता नहीं होती। तो सही चीज़ लें, एक्चुअल चीज़ लें। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये है टाइगर झींगा।
जेन्युइन ओरिजिनल टाइगर झींगा ये, जिसको इसकी कीमत 3500-4000 रुपये किलो है और ये तकरीबन 10 से 12 दाने किलो के अंदर चढ़ते हैं। ये रखा हुआ है जनाब बिल्ली झींगा। अब इसको भी टाइगर कह के बेचा जाता है, देख रहे हैं ना, इसका कलर थोड़ा लाइट होता है फ्रेश, अच्छी चीज़ है, लेकिन ये टाइगर नहीं है। टाइगर जो है वो डार्क होता है, ब्लैक होता है, बड़ा होता है, और ये बिल्ली जो है इसके निस्बतन लाइट होता है। टेस्ट में दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहरहाल अब झींगे के बाद मैं आगे चढ़ता हूँ और एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ जो किसी यूट्यूबर ने आपको अभी तक नहीं दिखाई होगी, और वो है जनाब लॉबस्टर। लाइव लॉबस्टर के लिए मैं आ गया हूँ। इस जगह पे इन्होंने लाइव लॉबस्टर रखने का एक सेटअप रखा हुआ है। लॉबस्टर ये लोग ख़रीदते हैं, इसको ज़िंदा रखते हैं, क्योंकि ज़िंदा लॉबस्टर खाना ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत मुर्दा के। मुर्दा लॉबस्टर जो है जहर भी बन जाता है, सीवियर किस्म की फूड पॉइजनिंग हो जाती है। यहाँ इन्होंने मोटर लगाई हुई है, एक पंप लगाया हुआ है जो कि इस पानी में ऑक्सीजन पैदा करता है और ये लॉबस्टर ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाजुक ये एक स्पीशी है। इसको संभालना जो है ना बड़ा मुश्किल है। इवन मछली से ज़्यादा मुश्किल संभालना लॉबस्टर को होता है। आप इसको बहुत एहतियात से रखते हैं, डीप सी में रहता है और एक क्रे फिश खिलाती है ना ये देखें माशाल्लाह से ज़िंदा निकाला है हमने। ये तकरीबन 800 ग्राम का दाना है, मुझे अपने कस्टमर के लिए चाहिए। मैं 3 दाने निकलवाऊंगा इंशाल्लाह ताला, आपको दिखाऊंगा बिल्कुल फ्रेश। हालांकि देखिए ये कस्टमर को मैं वीडियो पूरी बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये 11,000 रुपये 11,500 रुपये पर केजी जो है लॉबस्टर की कीमत है, ठीक है। जबकि जिंदा की और मुर्दा लॉबस्टर जो है तकरीबन 6,000 रुपये पर केजी है। लेकिन मैं अपने कस्टमर के लिए ज़िंदा ले रहा हूँ। ये देखिए ना, लाइव वीडियो भी दिखा रहा हूँ, उनको भी मैंने एविडेंस दिया, अभी आपको भी दिखाऊंगा। हालांकि मैं केजी में 5,000 रुपये तक बचा सकता हूँ, लेकिन ईमानदारी के साथ काम करते हैं, एक नंबर चीज़ देते हैं, हमारी क्वालिटी है। बहरहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये जरा सारी चीज़ दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर अवाम के साथ बहुत ज़्यादा चूना लगता है। अवाम को इब्राहिम हैदरी की ये जगहें जो मैंने अभी आपको दिखाई, किसी ने नहीं दिखाई होगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। लोग यहाँ आते हैं, यहाँ की वीडियो बनाते हैं, चले जाते हैं। जो असल जो चीज़ थी वो मैंने अभी आपको दिखाई। झींगा कहाँ से कैसे मिल रहा है, ककड़े कैसे मिल रहे हैं, सब डिपो से मिलता है। ये सामने जो है ना, ये सब तो 2 नंबर जगह है। अब मैं आ गया हूँ जनाब अपने लॉबस्टर की कटिंग के लिए, जो मैं बात कर रहा था कि मैं 2 नंबर करके मुर्दा भी बेच सकता था, लेकिन मैंने 1 नंबर लॉबस्टर दिए माशाल्लाह से। देखें ये ज़िंदा लॉबस्टर है। कटिंग अभी हम इसकी करवाएंगे, किसी ने कटिंग भी नहीं दिखाई होगी, फर्स्ट टाइम हम कटिंग दिखाएंगे, पाकिस्तान में किसी ने नहीं दिखाई होगी। तो ये लॉबस्टर है। अब ये देखें, इसको कटिंग का तरीका ये होता है कि इसकी जो है ना हेड को इसकी टेल से अलग किया जाता है। इसकी जो टेल है ना वही असल खाने वाली है, मीट जो है उसी के अंदर होता है। तो इस तरीके से छुरी से यहाँ पे कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद इसका जो ऊपरी शैल है इसको अलहदा करते हैं सर के साथ, सर के और दुम को अलहदा कर देते हैं। और ये इतना जानदार होता है, अगर इसकी टेल को भी रिमूव करने के बाद ये मरे नहीं थे, इसका सर जिंदा था, इसका माइंड जो है दिमाग जिंदा था। तो ये देख चुके हैं। अब ये जो आपको वाइट मीट नज़र आ रहा है ना, यही है लॉबस्टर में खाने का। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें अभी हम इस पर कट लगा रहे हैं। कट लगा के हम इसको ग्रिल स्टाइल में बनाएंगे, बारबेक्यू क्योंकि ये होंगे, तो बारबेक्यू के लिए बनवा रहे हैं। इसके लिए इसका तरीक़ेकार ये है कि इसको ऊपर से छीला जाता है, पूरा चीरा जाता है। चीरने के बाद जो है इसके शेल को हटाया जाता है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से किया जाता है। और ये पता है मैंने बनवाया था, तकरीबन ये 700 ग्राम मीट निकला। तो ये 700 ग्राम मीट जो है आप बिलीव नहीं करेंगे 31,000 रुपये का कस्टमर को पड़ा था, यानी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अच्छा मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके से अंगूठे डालकर इसके मीट को इसके शेल से अलग किया जाता है। और अच्छा ये एक और चीज़, ये लॉबस्टर जो है ना 2 तरह के होते हैं, एक ओरिजिनल होता है, एक जंगली होता है। ये ओरिजिनल लॉबस्टर है, जंगली की अभी वीडियो नहीं है, इंशाल्लाह आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आप ये देखें, लॉबस्टर को अलहदा किया जाता है, इसके शेल से इसकी मीट को अलहदा किया जाता है, खोला जाता है। खोलने के बाद इसकी जो ये नस है, इस नस को भी जो है ना इसके अंदर से निकाला जाता है, बिल्कुल ये झींगे की तरह से इसको जुदा किया जाता है। और फिर इसका ये मीट जो है सामने आ जाता है और इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है, एक मीठा सा टेस्ट होता है। अब ये साइड वाला हमने शेल इसको काट के हटा दिया और ये देखें ये टेल जो है हमारे पास आ गई है। ये मीट है और ये तकरीबन 700 ग्राम हमने दिया था और ये हमने दिया था 31,000 रुपये का। बहरहाल अभी ये हम आगे अपने ज़रा झींगों की तरफ में। मेरे झींगे देखें किस कदर सफाई के साथ बन रहे हैं, कट लगाया जा रहा है, उनको साफ़ किया जा रहा है। जेरा झींगा यहाँ पर मैं सफाई करवा रहा हूँ। अब मेरे झींगे देखें माशाल्लाह कितने चमकदार, वाइट, साफ़ सुथरे हैं। अब 2 नंबर झींगे क्या होते हैं, जो सस्ते मिलते हैं। लोग कहते हैं यार कासिम भाई आप महंगे दे रहे हो, सस्ते झींगे क्या है? ये हैं सस्ते झींगे, देख रहे हैं काले पड़े हुए, लाल पड़े हुए, ये केमिकल वाले झींगे हैं भाई। ये कीमत में आधे होते हैं और छिले हुए, मतलब अगर मैं 1500 रुपये किलो आपको साबुत दे रहा हूँ तो ये 700 रुपये किलो, 800 और 1000 रुपये किलो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये उसमें भी बेकार हैं।
उसको ना खाया करें। अब मैं आया हूँ जनाब केकड़ों की तरफ। अपने जो मैंने ब्लू क्रैब्स लिए थे, और ये फीमेल ब्लू क्रैब है, इसको हमने इसका शेल पहले खोल दिया है। फिर इसके बाद हम इसके जो है अंदर से इसका गन सारा निकालेंगे। गन निकालने के बाद इसके जो आगे वाले डंक हैं उसको अलहदा करेंगे और इसकी साइड वाली जगहों को काटेंगे। ये जो इसका गंद है, इस तरीके से हम इसको अभी साफ़ कर रहे हैं। आपको नहीं दिखाया होगा किसी ने यूट्यूब पे इतनी डिटेल के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इस क्वालिटी का काम करता हूँ। और ये बिल्कुल डबल ए ग्रेड है, तकरीबन 1200 रुपये पर केजी, 1400 रुपये पर केजी ये मिल जाते हैं। तो अगर फ्रेश हो, बी ग्रेड तो आपको सस्ते मिल जाएंगे, 300-400 रुपये किलो मिल जाएंगे। तो जनाब अब ये देखें, ये हमने इसकी साइड की जो दुमें वो टांगे हैं वो अलग कर दी, और खाने वाली जो चीज़ है वो नीचे रखी हुई है, वो मैं अभी ट्रे के अंदर आपको दिखा दूंगा। और दूसरी बात मैं आपको ये कर रहा था बताने की कि आप कभी भी झींगा, केकड़ा, लॉबस्टर आप बी ग्रेड ना खाएं, डबल ए ग्रेड खाएं। उसकी वजह क्या है? एक तो टेस्ट नहीं होता, दूसरा अगर ये आपको बीमार कर दे, इतनी सख्त बीमार करेगा कि आप जो है ना आप हॉस्पिटल में पड़े होंगे, संभलेंगे नहीं। सीवियर किस्म की फूड पॉइजनिंग देता है। तो अभी आपको मैंने दिखाया कि हमने मीट उसका अलहदा कर दिया था, टांगे अलहदा कर दी, ये बीच का गूदा आ जाता है, टांगे अलग आ जाती है, इनका सूप बनता है। तो ये हमने केकड़े कटवाए, अपने कस्टमर को हम देंगे क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी सूप बनाना, तो सूप के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब हलाल हराम का मसला आप जो है वो उलमा से मालूम कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट के एतबार से मैं बताऊंगा कि कोई बहुत ही आउट क्लास टेस्ट होता है इसका। और इफादियत के एतबार से अगर मैं बात करूं तो भाई विटामिन ए, बी, सी इसके अंदर पाया जाता है, ओमेगा 3 से भरपूर होता है, प्योरली वाइट मीट होता है। और ये आपको जो है वो गर्मी, ख़ासतौर अगर आपको सर्दी का प्रॉब्लम है, ठंड लगी हुई है, सीना जकड़ा हुआ है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मुफीद है और ये बड़ा फ़ायदेमंद है। लोग इसका सूप बना के पीते हैं, ये मीट जो है खाया जाता है। और मैं अगर आप टेस्ट की बात करूं तो झींगा इसके आगे कुछ भी नहीं बेचता, मतलब झींगे से बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल का इसमें टेस्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कटिंग करवा दी है हमने अपने कस्टमर के लिए। अब ये एक और लॉबस्टर मैं कटवा रहा हूँ। ये लॉबस्टर भाई मुर्दा लॉबस्टर था, मरा हुआ लॉबस्टर था, तो ये हमने अपने कस्टमर के लिए छिलवाया है और इसको हमने एक और इस तरह की कटिंग की है। पूरा हमने उसको शेल वगैरह सब उतार दिए। ये बोटी का एक पीस निकल गया, इसकी सफाई वफाई होकर कस्टमर को भेजेंगे, तो ये फिर सिर्फ एक बोटी का पीस जो है वो पकाया जाएगा। इस तरीके से भी लॉबस्टर खाया और पकाया जाता है। अब ये कट लगाकर ना इसकी वही उसी तरीके से जैसे झींगे की नस निकलती है, बिल्कुल झींगे की तरह से इसका थोड़ा सा मीट आ जाता है। ये थोड़ा सा मीट 3,500 रुपये का है जो आपके हाथ में इस वक्त नज़र आ रहा है। मुर्दा लॉबस्टर का मीट 3,500 रुपये का है, जिंदा का तो इससे डबल है। तो ये अभी जो है हम आगे आ गए हैं और ये अब मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई जिंदा मछली। ये मछली क्वालिटी की है जो मैं अपने कस्टमर को देता हूँ। घिस्सा रखे हुए हैं, डाटी रखी हुई है, बिल्कुल फ्रेश डबल ए ग्रेड है। और ये मुश्का वगैरह रखे हैं, मैंने अपने कस्टमर के लिए लिए हैं। साथ में हमारा कार्टन पैक हो रहा है हैदराबाद का, क्योंकि ये झींगे और इसके अलावा लॉबस्टर जो है हैदराबाद जाएगा। और ये देखें जनाब, ये मुश्का है, ये कराची हमारा जाएगा, डबल ए ग्रेड, बिल्कुल फ्रेश प्योर हेले का डबल ए ग्रेड ये मुश्का है। और साथ में गोली मुश्का भी कुछ जाएगा। गोली मुश्का और ईरानी मुश्का में फ़र्क मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। दोनों में फ़र्क बेसिकली कांटे का होता है। फ़िलहाल ये मैंने वीडियो बनाई थी, एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी। माइक का इशू था इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ा, लेकिन जितनी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता था मैंने कोशिश की कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर ये मेरी मालूमात आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी, उससे फ़ायदा हुआ हो, तो दुआ में याद रखिएगा। जाते हुए दुरूद शरीफ पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।